वेलकम टू माय चैनल। मृत्यु एक खतरनाक शब्द है। बहुतों के पसीने छूट जाते हैं ये शब्द सुनकर। बहुत लोग मरना ही नहीं चाहते, लेकिन एक शख्स था जो मृत्यु का उत्सव मनाने की बात करता था। उसकी मौत के बाद उसके फॉलोअर्स ने उत्सव मनाया भी, झूमे भी, नाचे गाए, लेकिन इस शख्स की मौत विवादों से घिरी है। भारत के इस बेहद विवादित शख्स का नाम है ओशो। अपने विचारों की वजह से ये बहुत विवादित रहा। कुछ लोग बुरी तरह खार खाए रहते थे ओशो से, गरियाते हैं, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग चुपके पढ़ते सुनते तो हैं, पर पब्लिक में ज्यादा बोलते नहीं, नाम लेने में भी सकुचाते हैं। और कुछ कट्टर भक्त हैं, चेला वेला टाइप के। अब उनके चेलों में ही उनकी वसीयत को लेकर मारकाट मची है। एक ग्रुप का कहना है कि उनके ही कुछ चेलों ने वसीयत के लालच में उनकी हत्या करवा दी। ओशो को क्या कहा जाए? आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, मिस्टिक, पाखंडी या आलोचक, ये सब उन्हें कहा जाता रहा। कठिन है थोड़ा कोई एक शब्द चुनना, क्योंकि वो कई जगहों पर सीधे और कई जगहों पर बड़े उल्टे नजर आते हैं। खुद को किसी फ्रेम से परे बताते थे, संगठित धर्म की बखिया उधेड़ते थे, प्रेम, ध्यान, विज्ञान की बातें करते थे। बुद्ध, महावीर उनके फेवरेट थे। आस्तिकता, नास्तिकता पर बोलते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के जोक्स सुनाते थे। सुई से लेकर जहाज तक सब पर बोल डाले। ज्यादातर ऑडियो, वीडियो, प्रिंट में रिकॉर्ड है। दुनिया भर में कई भाषाओं में देखा पढ़ा जाता है। गरीबी के भी विरोधी थे। रॉयल लाइफ जीते थे। शिष्यों ने 93 रोल्स रॉयस कारें गिफ्ट की थी उनको। कहते थे, उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। जोरबाद बुद्धा की कल्पना करते थे, यानी एक ऐसा नया आदमी जो जोरबा की तरह जीवन का आनंद उठाए, उससे भागे नहीं, और बुद्ध की तरह भीतर से शांत चित्त भी हो। ज्यादा विवादों में रहे अपने सेक्स संबंधी विचारों की वजह से। संभोग से समाधि की ओर उनकी किताब बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। कई लोग उन्हें सेक्स गुरु भी कहते हैं। मृत्यु के बाद सेक्स दूसरा शब्द है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे स्टैंड अप मोड में आ जाते हैं। यहाँ सेक्स पर बात करना पब्लिकली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कौन थे ओशो? ओशो का असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। बाद में आचार्य रजनीश हो गए। उनके कट्टर चेले ज्यादा भावुक हो गए तो उन्हें भगवान श्री रजनीश कहने लगे। बाद में भगवान हट गया, रजनीश भी हट गया, नया नाम रखा ओशो। 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में पैदा हुए थे। फिलोसफी के प्रोफेसर रहे। प्रोफेसरी छोड़कर 60 के दशक में उन्होंने पब्लिक में बोलना शुरू किया। तर्क देने और बोलने में बहुत तेज थे। अपने विचारों की वजह से फेमस हो गए और 1969 में उन्हें दूसरे वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। यहाँ उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा धर्म जो जीवन को व्यर्थ बताता हो, वो धर्म नहीं है। पुरी के शंकराचार्य नाराज हो गए। उन्होंने ओशो का भाषण रुकवाने की भी कोशिश की। उसके बाद ओशो मुंबई आ गए और पूना के कोरेगांव पार्क में आश्रम था। ओशो ने कई तरह की ध्यान विधियां विकसित की। विचार फैले तो पश्चिम वाले काफी लोग भी उनके पीछे लाइन लगा लिए। 1981 तक यहाँ सालाना 30,000 लोग आते थे। जगह छोटी पड़ने लगी और विदेशियों के आने और आश्रम को लेकर 1977-78 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से खटपट हो गई थी। शिष्यों ने अमेरिका बुला लिया। ओरेगन की तकरीबन 64,229 एकड़ बंजर जमीन पर बड़ा सा कम्यून बनाया गया। नाम दिया गया रजनीशपुरम। भीड़ वहां भी बढ़ने लगी। वहां की सरकार भड़क गई। वहां के गवर्नर को आश्रम पर नजर रखने को कहा गया। इसे एक एलियन कल्ट द्वारा उनके देश में आक्रमण बताया गया। कहा गया कि ओशो उनके कल्चर और धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। बाद में रजनीशपुरम में अवैध गतिविधियों का आरोप लगा और ओशो ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनकी सेक्रेटरी शीला को बायो टेरर अटैक का दोषी पाया गया और 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। बाद में प्रवासी अधिनियम के उल्लंघन और कई अन्य मामलों में ओशो को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें देश निकाला दे दिया गया। अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 1985 में पूना लौट आए और पहले से भी ज्यादा तीखा बोलने लगे। नास्तिकता की बात करने लगे।
और बाद में बीमार हुए और 19 जनवरी 1990 को ओशो की मौत हो गई। पर कैसे हुई ओशो की मौत? कौन था जिम्मेदार? ओशो की मौत को लेकर बहुत से कंफ्यूजन है और कई थ्योरीज हैं। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार ने ओशो को थेलियम नाम का स्लो पॉइजन दे दिया था, जिसे धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़े। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने खुद बताया कि मुझ में जहर के लक्षण हैं, मेरा रेजिस्टेंस कमजोर हो गया है। मुझे खुद इस बात पर शक था जब मुझे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और बिना कोई वजह बताए उन्होंने मुझे बेल नहीं दी। इसके बाद ही मुझ में जहर के लक्षण आ गए थे। एक और विवाद अभी जल्दी सामने आया है कि जिसमें कहा गया कि उनके कुछ खास लोगों ने उनकी ही महंगी प्रॉपर्टी के लालच में उनको मार दिया। ये बड़ी मिस्ट्री है। जिस दिन ओशो की मौत हुई उस दिन के 5 घंटों की कहानी थोड़ी थ्रिलर है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक उस दिन ओशो के डॉक्टर गोकुल गोकानी को 1 बजे फोन किया गया कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाएं। गोकानी बाद में बोले कि उन्हें शाम 5 बजे कमरे में जाने दिया गया। 4 घंटे तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। वहां अमृतो और जयेश मौजूद थे। ओशो के हाथ में उल्टियों की छींटें थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मरने का इंतजार किया जा रहा था। सवाल यह है कि उस वक्त आश्रम में और भी डॉक्टर मौजूद थे, उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया? उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? गोकानी कहते हैं कि अमृतो ने कहा, ओशो ने अभी अभी शरीर छोड़ा है, आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखना है। उनका शरीर गर्म था और साफ है कि उन्होंने अपना शरीर 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ा होगा। गोकानी कहते हैं कि उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते हुए नहीं देखा, इसीलिए उन्होंने जयेश और अमृतो से उनकी मृत्यु की वजह पूछी। उन्होंने गोकानी से दिल की बीमारी के बारे में लिखने को कहा ताकि शव का पोस्टमार्टम ना हो सके। सवाल तो यह भी है कि गोकानी ने उल्टियों के बारे में क्यों कुछ नहीं पूछा। बाद में उनका अंतिम संस्कार भी बहुत हड़बड़ी में किया गया। ओशो की सेक्रेटरी नीलम कहती है कि जब उन्होंने ओशो की मां को मौत की बात बताई तो उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया। ओशो की वसीयत को लेकर भी बवाल है, कोर्ट में झगड़ा चल रहा है। उनके एक फॉलोवर हैं योगेश ठक्कर, उन्होंने इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि ये वसीयत जाली है। उनका दावा है कि 1989 में बनी इस वसीयत के बारे में किसी को नहीं पता। 2013 में अचानक इसे अमेरिका की एक अदालत में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान पेश किया गया। ठक्कर का कहना है कि ये वसीयत ओशो की मौत के बाद तैयार की गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक मामले में भी ये वसीयत सामने आई थी। इस वसीयत से ओशो के सभी चीजें ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी जेस के नाम हो गई। उनकी सेक्रेटरी रही शीला ने भी अपनी किताब डोंट किल हिम में उनकी मौत पर सवाल उठाए हैं। मृत्यु का उत्सव मनाने को कहने वाले ओशो की खुद की मौत बहुत रहस्यमय रही। रहस्य की परतें हैं, परतों का क्या? हो सका तो खुलती रहेंगी धीरे धीरे, वरना सब कुछ रहस्य ही समझो। मिस्ट्री टू बी डिकोडेड। पुणे आश्रम के लाउत्से हॉल में उनकी कब्र पर लिखा है, ओशो जो न पैदा हुए न मरे, इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच भ्रमण के लिए आए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।